अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के स्पेशल पुलिस फोर्स यानी कि एसपीडी एफपीएस में लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, जिनकी एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे मौजूद है। आपने करना ये है कि पीटीएस की वेबसाइट पे जाना है, ऑल प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। उसमें आपको मिलेगा सिंध पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशल पुलिस फोर्स 490 इसका कोड है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। तमाम रेंजेस की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी एक आ जाएगी। उसकी तफसीलात में मैं आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी जॉब्स अनाउंस हुई हैं सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल और लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल की, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स और रेंजेस के लिए जॉब्स अनाउंस हुई हैं। एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपरली रीड करेंगे, एज लिमिट, क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन, हर एक चीज़ को रीड करेंगे। उसके साथ साथ हम एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फ़िल करना सीखेंगे, किस तरह से प्रॉपरली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और साथ में कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की हेड ऑफिस पे भेज देने, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो करेक्ट रहे और रिजेक्ट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखेंगे, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म सही से फिल करके सबमिट कर सकें और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके देख लेते हैं। जैसे हम व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगी और एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से होगी। इस एडवर्टाइजमेंट में बता रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल एंड लेडी पुलिस कांस्टेबल, यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल की और लेडी पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 5 की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है सिंध पुलिस के अंदर, जिसको कहते हैं स्पेशल पुलिस फोर्स। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल जिस भी कैंडिडेट के पास मौजूद है, जितने डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उनका, तो वो पुलिस कांस्टेबल और लेडी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल पुलिस फोर्स यानी कि एफपीएस सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में। वैकेंसीज़ के हवाले से हम देख लेते हैं कि रेंज और डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे बताया गया है कि रेंजेस और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची में आता है और टोटल कराची रेंज की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो जनरल है 1142, माइनॉरिटी की 60 वैकेंसीज़ हैं और 1202 पोस्ट टोटल पुलिस कांस्टेबल की अनाउंस की गई हैं कराची रेंज के लिए। इसके अलावा लेडी पुलिस कांस्टेबल की देखें तो 63 टोटल पोस्ट अनाउंस की गई हैं लेडी पुलिस कांस्टेबल कराची रेंज के लिए। उसके बाद हैदराबाद रेंज का देखें तो 505 जो है वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं जनरल मेरिट कोटा पे और 26 माइनॉरिटी के लिए अनाउंस की गई हैं और टोटल 531 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं पुलिस कांस्टेबल की। उसके बाद लेडी पुलिस कांस्टेबल का देखें तो 26, 2 एंड 28 टोटल पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा सखर रेंज की 317 और 17। इसके साथ साथ लाड़काना की 360 एंड 19 वैकेंसीज़ हैं। शहीद बेनज़ीराबाद की 116 और 6 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। मीरपुर खास रेंज की 295 वैकेंसीज़ और 16 वैकेंसीज़ लेडी पुलिस कांस्टेबल की अनाउंस की गई हैं। टोटल वैकेंसीज़ जो अनाउंस की गई हैं पुलिस कांस्टेबल की वो हैं 2821 वैकेंसीज़ और लेडी पुलिस कांस्टेबल की जो टोटल वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं वो 149 अनाउंस की गई हैं। इसमें जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि मैट्रिक होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, सेकेंडरी बोर्ड से। और उसके अलावा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मौजूद है, जिसमें मेल की जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो 5 फीट 5 इंचज़ मिनिमम कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो 33 इंच विद एक्सपेंशन ऑफ 1.5 इंचज़ होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इन जॉब्स की रनिंग टेस्ट भी होगी, यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट होगी, कंडक्ट की जाएगी, जिसमें रनिंग के हवाले से बता रहे हैं कि 1600 मीटर्स तय करने 7 मिनट में मेल कैंडिडेट्स ने। और जो फीमेल की रिक्वायरमेंट है हाइट 5 फीट होनी चाहिए और विथ साउंड हेल्थ। साउंड हेल्थ का मतलब है अच्छी जो है ना सेहत होनी चाहिए। इसके अलावा फ़िज़िकल जो रिक्वायरमेंट है फ़ीमेल की वो है कि मस्ट वॉक, यानी कि आपने वॉक करना होगा 800 मीटर्स 40 मिनट्स के अंदर अंदर फ़िज़िकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। एज लिमिट जो इसमें बताई गई है वो 18 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। सिर्फ 18 साल से 28 साल के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 290 रुपये है और नॉन रिफंडेबल है। ये कंडक्ट की जाएगी फ़िज़िकल टेस्ट के लिए
और इसको जो है पीटीएस की वेबसाइट से चालान फॉर्म डाउनलोड करके पे किया जा सकता है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनसे 50 रुपीज़ अलग से लिए जाएंगे सेपरेटली ईजी पैसा के थ्रू, ताकि आगे का जो रिटन टेस्ट का प्रोसेस है या फिर इंटरव्यू का प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जा सके। एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप पीटीएस की वेबसाइट पे मौजूद है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है। और तमाम कैंडिडेट्स ने एक डिक्लेरेशन साइन करनी है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में मौजूद होगी। उसके बाद नंबर 3 पे बता रहे हैं कि एक्चुअल जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स की वो आपकी इंटरव्यू में जो है ना देखी जाएगी, यानी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो इंटरव्यू में वेरीफाई किए जाएंगे। और अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट फॉल्स हुआ या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन फॉल्स हुई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नंबर 4 में बता रहा है जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हों तो। नंबर 5 में है कि कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी लास्ट डेट के बाद, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नंबर 7 में है कि एडिशनल 15 मार्क्स दिए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को जिनके वालिदैन सिंध पुलिस में सर्विस कर रहे थे, रिटायर हो चुके हैं, 25 साल उनकी सर्विस हो चुकी थी, तो उनके जो सन और डॉटर होंगे उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि उनको फिज़िकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू भी रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। उसके बाद उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि उनकी जो मेरिट का जो नंबर है वो ऊपर चला जाए। उसके बाद नंबर 8 में बता रहा है कि डेट, टाइम और वेन्यू तमाम टेस्ट की जो है वो इंटीमेट की जाएगी लेटर्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू। कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू का। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको सिंध में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। सिंध पुलिस के पास राइट है कि इन पोस्ट को बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते उनको एडवाइस की जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ना करें वरना उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट जो फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई का बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले करना ये है कि पीटीएस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपने जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने हैंड रिटन फिल करना है और उसका जो चालान होगा एचपीएल या यूबीएल की किसी भी ब्रांच में आपने जमा करवाना है, प्रॉपरली स्टैम्प करवाना है चालान को। और उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म और पेड कॉपी जो है पीटीएस की जो डिपॉजिट स्लिप कॉपी होगी ओरिजिनल और एक सीएनआईसी की कॉपी आपने अटैच करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और उसको पीटीएस की हेड ऑफिस पे सबमिट कर देता है, सेंड कर देता है कुरियर के थ्रू। उसके बाद बता रहे हैं कि पीटीएस रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो लेट रिसीव होती है। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अगर इम्प्रॉपरली फिल होगा विदाउट डिपॉजिट स्लिप आप उसको सेंड करेंगे या हैंड रिटन पोस्ट आप लिखेंगे, खुद हाथ से पोस्ट लिखेंगे तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट सबमिशन की जो है वो 10 जनवरी 2022 है। लास्ट डेट के बाद रिसीव होने के बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं प्लीज़ डू नॉट अटैच एजुकेशनल सर्टिफिकेट विद एप्लीकेशन फॉर्म। कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, पीआरसी आपने अटैच नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपने एप्लीकेशन फॉर्म, सीएनआईसी की कॉपी और पेड चालान जो है वो आपने अटैच करने हैं जो कि पीटीएस को सेंड करना है। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने एक लिस्ट जो है वो दी हुई है जो कि एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। एक लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस तरह से रेंज के हिसाब से लिखना है। उस लिस्ट के बाद हम फिर एप्लीकेशन फॉर्म को देखेंगे। तो दोस्तों इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ यहाँ पे एंड में है रेंज वाइज डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध एसपीएफ। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली लिस्ट खुल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 12 में एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बिल्कुल सही लिखना है और जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है, कंसर्न रेंज है, उसका ही डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद रेंज में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो है बदीन, दादू, हैदराबाद, जामशोर, मटियारी, सुजावल, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान और ठट्टा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वही हैदराबाद रेंज में आते हैं। उसके अलावा कराची रेंज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची, इसी तरह से आपने लिखना है सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कराची सेंट्रल है, कराची ईस्ट है, कराची साउथ है, कराची वेस्ट है, केमाड़ी है, कोरंगी है और मलीर का डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद लाड़काना रेंज में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो है जैकबाबाद है, कश्मोर कंदकोट है, लाड़काना है, कंबर शहदाद कोट है और शिकारपुर है। मीरपुर खास रेंज में मीरपुर खास, तरपारकर, उमरकोट। शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में है नौशेरो फिरोज़, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाब शाह। सखर रेंज में है घोटकी, खैरपुर और सखर। आपने इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है
जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में पॉइंट नंबर 2 में मौजूद है। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, कराची रेंज का मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। किसी भी रेंज का डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म इसी तरह से होगा, सिर्फ इसमें रेंज का नाम लिखा होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपने एक फ़ोटो अटैच करनी है, अपनी लेटेस्ट जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अटैच करनी है, पासपोर्ट साइज़। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है इस तरह से कि पहले नाम लिखना है, बीच में फिर गैप, फिर इस तरह से कंप्लीट नाम लिखना है। उसके बाद फिर अपने वालिद साहब का नाम लिखना है कंप्लीट। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उस पर टिक करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद फिर शनाख्ती कार्ड नंबर पूरा लिखना है आपने, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर रिपीट करना है यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने लिखना है जो आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर है। उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर लिखना है अगर आपके पास कोई है तो, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे अपनी लिख देंगे, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप इसमें ना लिखें। उसके बाद अपनी परमानेंट एड्रेस आपने बिल्कुल सही लिखनी है हर एक तरह से। उसके बाद फिर आपने डोमिसाइल लिखना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो सिंध का है। उसके बाद फिर आपने डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल लिखना है, ये वो जगह है पॉइंट नंबर 12 जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट में बताया था कि आपने करेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ आपने कराची नहीं लिखना, आपने लिखना है कराची ईस्ट, जो कि यहाँ पे लिस्ट में मौजूद है, कराची ईस्ट। इसी तरह से अगर आपका केमाड़ी है तो आपने केमाड़ी लिखना है, अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मटियारी है तो आपने मटियारी लिखना है। इस तरह से आपने वो जो फॉर्म का जो पॉइंट है वो आपने फिल करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे रिलीजन में मुस्लिम या नॉन मुस्लिम पे टिक करना है, डिसेबिलिटी पे येस या नो पे टिक करना है। उसके बाद फिर ऑक्यूपेशन पे टिक करना है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर प्राइवेट जॉब है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर कोई भी जॉब नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड पे सिर्फ आपने टिक करना है, हाथ से कोई भी पोस्ट नहीं लिखनी। अगर आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे टिक करेंगे, लेडी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपने जो टेस्ट में अपीयर होना है वो कहाँ पे अपीयर होना है। तो अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट कराची ईस्ट है तो मैं यहाँ पे अपीयर हो सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ। और उसके बाद दूसरे भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, जहाँ पे भी आप टिक करेंगे वहाँ पे आपकी टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद फिर आप अपनी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो लिखेंगे। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की तफसीलात देंगे, जिसमें ईयर ऑफ पासिंग है, कितनी मार्क्स आपने हासिल की मैट्रिक में, टोटल कितनी मार्क्स थी और परसेंटेज आपकी कितनी आई थी। उसके बाद फिर डिवीज़न आपने लिखनी है कि फ़र्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। फिर आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोर्ड या कराची का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, और मैंने यहाँ पे BIS कराची लिखा है। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट की तफसीलात देंगे, फिर बैचलर्स की तफसीलात आप यहाँ पे देंगे। अगर आपकी 14 ईयर एजुकेशन है, अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन यानी कि 4 साल की बैचलर्स है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, ये वाला पोर्शन आप खाली छोड़ देंगे। और अगर आपकी 2 साल बैचलर्स के बाद 2 साल मास्टर्स है तो आप यहाँ पे 2 साल मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन देंगे, ये बीच वाला पोर्शन आप छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कैंडिडेट को दी गई हैं, वो लाजमी आपने रीड करनी है, इसके बगैर आपका एप्लीकेशन फॉर्म शायद एक्सेप्ट ना हो अगर आप इसमें कोई भी चीज़ मिस कर देते हैं तो। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपने अटैच नहीं करना। एक्चुअल वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स की होगी वो होगी इंटरव्यू के टाइम पे, अगर आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल होंगे तो। उसके बाद फिर डेट ऑफ टाइम और वेन्यू जो है टेस्ट का, इंटरव्यू का, वो आपको इंटीमेट किया जाएगा SMS, कॉल लेटर या PTS की वेबसाइट के थ्रू। कैंडिडेट्स जो कि क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते वो अप्लाई ना करें। कैंडिडेट्स जो फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको ही रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। PTS की वेबसाइट को विजिट करते रहें ताकि आपको एप्लीकेशन का स्टेटस और रोल नंबर मालूम हो सके। और अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बिल्कुल करेक्ट लिखना है जो कि आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मौजूद है पॉइंट नंबर 12 पे। और कराची ओनली इज़ नो मोर डिस्ट्रिक्ट, यानी कराची जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट नहीं है। कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के। तो आपने यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 12 है सिर्फ कराची नहीं लिखना है, यहाँ पे कराची ईस्ट है, कराची वेस्ट है, केमाड़ी है, कोरंगी है, जो भी है डिस्ट्रिक्ट आपका आपने वो क्लियर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद जो लिस्ट है रेंज वाइज डिस्ट्रिक्ट वो आपकी अपलोड कर दी गई PTS की वेबसाइट पे, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये रेंज वाइज डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मौजूद है। उसके बाद दोस्तों आपने करना यह है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस PTS के पढ़नी है कि PTS को क्या रिक्वायर है आपसे। पहले तो आपने यहाँ पे चेकलिस्ट पे टिक करना है, तमाम पे चेकलिस्ट में बता रहा है कि आपने सिग्नेचर कर दी है, थंब इम्प्रेशन लगा दिया है और सारे जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको फिल कर दिया गया है। और फिर आपने CNIC अटैच की है, नादरा की जो CNIC कॉपी अटैच कर दी गई है जो कि नादरा से इशूड है आपको।
और चालान की फ़ीस आपने अटैच कर दी है जो कि आपने पे की थी। आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अटैच कर दी है। सबको आपने टिक करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप लास्ट डेट के बाद भेजेंगे अपनी एप्लीकेशन तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपने CNIC की क्लियर कॉपी अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाने हैं। और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बता रहा है कि अगर आपकी जगह पे कोई और फिज़िकल टेस्ट, इंटरव्यू या रिटन टेस्ट देने गया तो दोनों को डिस्क्वालीफाई करके उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। डिपॉजिट फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद ये अंडरटेकिंग का पोर्शन है, इसको फिल करना लाजमी है। आपने करना ये है कि आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे, फिर वालिद साहब का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे और थंब इम्प्रेशन लगा देंगे। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपने अंगूठे का निशान यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ये एड्रेस यहाँ पे लिखी हुई है PTS की, इसको आप कट करके आप जो है ना वो एनवलप जो होता है उस पर चिपका सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है वो चालान फॉर्म है। चालान फॉर्म में आप जिस पेमेंट मेथड के थ्रू आप पे करें वो आप टिक करेंगे। अगर ऑनलाइन करें तो ऑनलाइन, मोबाइल पैसा से है तो मोबाइल पैसा, वरना आप बैंक पे टिक कर देंगे। बैंक में मैं रिकमेंड करूंगा कि HPL से करवा लें क्योंकि वो स्टैम्प लगा के देते हैं। UBL वाले एक इलेक्ट्रॉनिक स्लिप निकाल के देते हैं, जिसमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि इलेक्ट्रॉनिक स्लिप उनको रिसीव नहीं होती या कोई मसला होता है, तो बेहतर है कि HPL की जो बैंक है उसमें आप पे करें। HPL ब्रांच नेम आपने यहाँ पे लिखनी है जहाँ पे जमा करवाना है अपना जो है वो चालान। उसके बाद फिर ब्रांच कोड लिखना है, पेमेंट की डेट लिखनी है कि जिस डेट पे आप जो है ना जमा करवा रहे हैं अपना चालान। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे फुल नेम अपना लिखेंगे, फादर का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर और CNIC नंबर लिखकर यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। इसी तरह सेकंड कॉपी होगी चालान की, उसमें भी आप यही सारी तफसीलात फिल करके सिग्नेचर करके आप बैंक जो कैशियर होगा उसको आप दे देंगे। वो आपका चालान पे करके एक बैंक कॉपी अपने पास रखेगा और एक PTS की कॉपी जो है वो आपको दे देगा। करना आपने ये है कि PTS वाली कॉपी की फ़ोटो कॉपी करवा के आपने अपने पास रखनी है, और PTS की जो ओरिजिनल कॉपी आपको बैंक वाले देंगे वो आपने PTS को भेजनी है एप्लीकेशन फॉर्म और शनाख्ती कार्ड के साथ। तो दोस्तों इस तरह से हम इन जॉब्स में प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।